नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। कोरोना का नया अटैक, इस साल पहली बार 1000 के पार एक्टिव केस। जी हां, भारत में कोविड-19 के इन आंकड़ों ने एक बार फिर लोगों की नींद उड़ा दी है। पहले सिंगापुर और हांगकांग में कोविड मामलों में तेजी आई और अब भारत में भी संक्रमण के केस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। मई की शुरुआत से ही देश के 4 राज्यों में केस ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अब 20 राज्यों में संक्रमण पैर पसार चुका है। भारत में 2 नए कोविड-19 वेरिएंट NB181 और LF.7 का पता चला है। देश के कम से कम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद केंद्र ने एडवाइजरी जारी करते हुए राज्यों को आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य जरूरी उपकरणों के साथ अस्पतालों को अपनी ओर से पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कोविड-19 के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के ज्यादातर नए केस मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरों में रिपोर्ट हो रहे हैं। इन सभी राज्यों में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट NB1.8.1 और LF.7 की पहचान की गई है। ऐसे में सबके जहन में सवाल एक ही है कि क्या कोरोना की नई लहर आने वाली है और कोरोना का नया वेरिएंट आखिर कितना घातक हो सकता है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले प्रतिक्रिया है आपको सुनाते हैं। कोरोना से घबराने का कोई भी विषय नहीं है। अभी तक से जो भी पेशेंट आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी लेकर आए हैं, इसलिए ये कोई पैनिक की चीज नहीं है। और ये जो वेरिएंट दिख रहा है ये अपने आप धीरे धीरे अभी तक की स्थिति में वो सिर्फ एक वायरल के रूप में आया है। किसी भी लोग को इसके घबराने की जरूरत नहीं है। एडवाइजरी में इसलिए हमने तो एक प्रिकॉशन के लिए हॉस्पिटलों को तैयार रहने के लिए कहा है। और मैं फिर कहूंगा वो एडवाइजरी हमने दी थी कि फॉर जस्ट प्रिकॉशन, कोई बुजुर्ग कोई ऐसी चीज बीमार में आता है तो उसके लिए उसको एक सुविधा मिल पाए। लेकिन जो वेरिएंट की दिशा दिखती है उससे कहीं भी कुछ भी घबराने की विषय नहीं है। कोविड का नंबर्स तो बहुत ही कम है, जिसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं स्पोरैडिक केसेस। कोई भी नंबर्स ऐसे खतरनाक नहीं है। कई बार हम लोग मरीज में जिनमें हम टेस्ट भी कर रहे हैं उनमें भी नेगेटिव आ रहा है। बहुत ही रेयर केसेस में पॉजिटिव आ रहा है और वो भी जो केसेस हैं वो भी कोई सीरियस नहीं हो रहे हैं। मोस्टली आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत नहीं हो रही है। और हमने एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में कोई कोविड डेथ इन द लास्ट 1 मंथ तो हमने तो नहीं देखा है। तो अगर हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड है। करंट सिनेरियो ये है कि कुछ केसेस में इंक्रीज हुआ है। कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई केस आते हैं, कोविड के केस बढ़ते हैं, हम 3 चीज़ें उसमें ध्यान से देखते हैं। पहला कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कितनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। दूसरा कि क्या वो इम्यूनिटी को अवॉइड कर रहा है, जो पहले से हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बनी है और जो वैक्सीन्स हमें लगी हैं उसके बावजूद भी वैक्सीन की इम्यूनिटी बहुत इवेड हो रही है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इन दोनों से भी ज़्यादा, वो ये है कि क्या जो हमारी सिवेरिटी अभी की इन्फेक्शंस की है, क्या वो पहले से ज़्यादा है या जैसे ओमिक्रॉन की थी, जैसे चल रही थी उसी तरह से लो सिवेरिटी के केसेस हैं, जिसमें कि ज़्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक या जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं वह है कि नहीं। तो ये 3 चीज़ें हम देखते हैं उससे पहले के कहने के कि किसी चीज़ को वरी करने की ज़रूरत है। तो चलिए, कोरोना की दस्तक है, कितनी घातक है ये एक सवाल तो है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे खुद भी हमें अलर्ट होना है। और ठीक है, एक्सपर्ट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए कोविड है। पिछली बार और 2 बार से ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं जो बहुत घातक रूप में थी और एक समय पे सिचुएशन लॉकडाउन में भी चली गई थी। तो हम उन चीज़ों को भूल नहीं सकते हैं
क्योंकि वो दौर हमने देखा है। तो ऐसे में यदि फिर से नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार कैसे रोका जाए, किन सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लिया जाए, कैसे ध्यान रखा जाए। और इस बार जो पेशेंट बढ़ रहे हैं कोविड से, उनका क्या उनमें बेसिकली दिख रहा है, क्या सिम्टम्स हैं, उनको कैसे रोका जाए, सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर आर.एन. टंडन हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व महासचिव हैं आईएमए के। डॉक्टर टंडन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर एंड हेड हैं न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के। करण पीपरे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर आर.एन. टंडन जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, डॉक्टर आर.एन. टंडन जी, सबसे पहले तो क्योंकि अभी लोग ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं कोविड के, और सब जगह एक एडवाइजरी जारी की गई है, वो भी हमें पता है। लेकिन अभी जो एक मन में एक सवाल आता है, क्या ये वैसा ही कोविड है जो हमने पिछली बार देखा है? हम किन चीज़ों का ध्यान रखें, हम कैसे बच सकते हैं? ये जो अलग अलग वेरिएंट है, देखिए आम भाषा में आम जनता तो नहीं समझती ओमिक्रॉन क्या था, इससे पहले कोविड क्या था, फिर अब जो वेरिएंट बता रहे हैं वो कितना इफेक्टिव होगा। तो कैसे इसके लिए हम अभी फिलहाल जो है एकदम से पैनिक ना हो, और कैसे इस चीज़ से बचें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कुछ भी हमने कोविड-19 का एक दौर देखा था 2020 से और 22 तक का, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, परंतु उसको सोच करके हमें डरना भी नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में सिचुएशन बदल चुकी है। आज की तारीख में हमारी जनता बहुत हद तक वैक्सीनेटेड है, परंतु प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी हमें बचने के वही उपाय फॉलो करने हैं जो उस समय हम कर रहे थे। यानी कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में हमें जाना है तो मास्क पहनना है, और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी सीनियर पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन है, जिनको और बीमारियाँ हैं साथ में हार्ट की या डायबिटीज़ की या लंग्स की प्रॉब्लम है, तो उन सब के लिए हमें वैक्सीन का जो है एक बूस्टर शॉट लगवाना चाहिए। पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो नए वेरिएंट आए हैं, ज़रूर देखिए कि हमारी डार्विन की थ्योरी शुरू से चली आ रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और वायरस अपने आप को बचाने के लिए कहीं न कहीं से म्यूटेशन करता है और नई जनरेशन आ जाती। तो अभी भी जो हमारे पास जे सीरीज़ चल रही थी, उसमें जो 2 म्यूटेशन अभी आए हैं, जिनके अभी आपने नाम लिए, NB 1.8.1 एंड LF7, ये वेरिएशंस जो आए हैं म्यूटेशन हो करके, इनमें कैपेबिलिटीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा है कि ये अटैच हो जाते हैं ह्यूमन सेल के साथ और जल्दी-जल्दी स्प्रेड करते हैं। परंतु इनकी सिवियरिटी जो है उस लेवल पे अभी तक नहीं देखी गई है, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमें डरना नहीं है, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशंस लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक बात करें कि हमें पहचानना कैसे है, तो सिंपल का आम खांसी, ज़ुकाम, गला दर्द और परेशानियाँ होती हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और प्रोटेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मास्क लगाएँ, अननेसेसरी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में न जाएँ, और अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखें, और अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ ना लें। बुखार की दवाई से ज़्यादा आप कुछ ना लें, क्योंकि इस इन्फेक्शन में पहले भी ये बताया गया था कि बुखार की दवाई लेनी है, अन्यथा और कोई दवाई नहीं लेनी है। अगर दवाइयों की ज़रूरत होगी तो वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपकी सीवियरिटी पे, जो कि नहीं होनी है। परंतु हम लापरवाही नहीं बरत सकते, हमें अब प्रिकॉशंस लेने हैं, हमने ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएंट जो हैं अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, मॉनिटरिंग की जा रही है। इनकी सीवियरिटी या इनको अंडर वॉच रखा हुआ है, ये देखने के लिए कि ये वेरिएंट कंसर्न का बनेगा या नहीं बनेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए अभी सब चारों तरफ देखभाल हो रही है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में केसेस बढ़े, हम्म। और जिस तरह की प्रॉब्लम आई है कि विदिन अ वीक टाइम वो हज़ारों की तादाद में नंबर बढ़ गया है। तो हमें हिंदुस्तान में अपनी चीज़ों को ख़ास करके ध्यान रखना है कि हमने प्रिकॉशंस लेने हैं, और पैनिक क्रिएट नहीं करना है। पैनिक क्रिएट करने से कुछ नहीं होने वाला है, कि कोई भी एडवाइज़री आ रही है, वो सिर्फ़ यही आ रही है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ, मास्क पहनिए, और अपनी हाइजीन, जो कि बार-बार कहा जाता है कि हाइजीन को अच्छा मेंटेन रखिए। हाइजीन का सबसे बड़ा हमारा मकसद और एक एम होता है कि अपने हाथ को साबुन पानी से अच्छी तरह से धोएँ। ठीक है। कहीं भी
आ रहे हैं सड़क पे या किसी चीज को छूते हैं या टेबल छू रहे हैं या इवन एलिवेटर्स पे चल रहे हैं, एलिवेटर छूते हैं, तो ये ध्यान रखें कि अपने हाथों को आके आपने साबुन पानी से अच्छे से 30 से 40 सेकेंड वॉश करना है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। और बिल्कुल। ये भी ध्यान रखें कि अगर आप जब घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी भी जगह पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में या अदरवाइज, तो अपने हाथ को अपने आंखों पे और मुंह पे ना ले जाएं, क्योंकि यहीं से आपने कहीं से भी वायरस उठाया और अपनी आंख या मुंह पे ले गए तो वो वहां से ट्रांसमिट हो जाता है। तो हमें इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस वायरस को भी हम उसी तरह से निकाल देंगे जैसे पिछले 2 सालों से हर बार नया एक कोविड वेरिएंट आता है, परंतु हम प्रिकॉशन लेकर के उसको जो है खत्म करने में पूरी तरह से सक्षम रहते हैं। बिल्कुल। और जहां तक लोगों को ये समझना है कि जिनको वैक्सीनेशन पहले नहीं लगे हैं, उनको वैक्सीन दे देना चाहिए। इससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि 3 साल के अंदर जो हमारा वैक्सीनेशन हुआ उसकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी डाउनवर्ड होती जाती है, और जो नई पॉपुलेशन ऐड हुई है, यानी कि जितने भी नए बच्चे पैदा हुए हैं वो सब अनवैक्सीनेटेड है, परंतु उनको इम्यूनिटी कहाँ से मिलेगी? तो वो सब जो है इस समय वल्नरेबल होंगे, तो हमें उन सबको प्रोटेक्ट करना है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हाइजीन, मास्क और घर के आसपास कहीं भी गंदगी ना फैलने दें। इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पूरी तरह से हम इस वायरस से लड़ सकते हैं, और ऐसी कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी 1000 केसेस हाँ ज़रूर आ गए हैं, पिछले 3-4 दिनों में 257 से 1000 हो गए हैं, यानी कि बढ़ तो रहे हैं। पर बढ़ने की वजह यही है कि अभी भी लोगों के मन में उस तरीके का भाव नहीं आया है कि वो भीड़ वाले इलाके में जाएं और मास्क पहने। मास्क से तो लोगों को अभी भी जो है बहुत दूर रखा हुआ है अपने आप को, जबकि उन्हें ये समझना चाहिए, रोज ये बात आ रही है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और सबको ठीक पता है। है कि मास्क एक ऐसा प्रोटेक्शन था जो पिछले अटैक पे हमने देखा कि उसने कितनी हमें सहूलियतें प्रदान की, कितनी मदद करी है इन्फेक्शन को रोकने में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन हो रहे हैं लोगों को, तो जहाँ पर चांसेस हैं कि कोविड हो सकता है, वहाँ पे उनकी टेस्टिंग ज़रूर होनी चाहिए, और टेस्टिंग के बाद उन्हें जीनोम ठीक है डॉक्टर आर्यन टेस्टिंग के लिए टंडन जी, रोकूंगी सर, वापस आती हूँ आपके पास। ठीक है। करण पिपरे जी, मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर करण पिपरे जी, म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी हाँ, डॉक्टर करण पिपरे जी, क्योंकि जब कोविड का नाम आता है, कोरोना की हम बात करते हैं, थोड़ा सा ये एक चिंता का विषय जैसा हो जाता है कि लोग पैनिक भी होते हैं, घबराते भी हैं। हालांकि आर्यन टंडन जी ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, लेकिन क्योंकि कोई भी वेरिएंट आता है और यदि पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम भले ही वैक्सीनेटेड हैं, जो लोग नहीं हैं उनके लिए क्या करना है। हमें पता है मास्क पहनना है, तमाम चीज़ें हैं लोगों को, और इसके लिए हम जागरूक कर सकते हैं, बट एडवाइजरी जारी होती है, नंबर ऑफ पेशेंट यदि बढ़ रहे हैं, हमें कितना अलर्ट रहना है। हम इसे लेट गो तो नहीं कर सकते कि हाँ हम वैक्सीनेटेड हैं या और चीज़ें हो रही हैं तो हम इसे जाने भी नहीं दे सकते, और लगातार कहीं ऐसा भी ना हो जाए, जो हो भी सकता है कि अभी ठीक है, हर स्टेट में देखिए कहीं 20 पेशेंट है, कहीं 47 है, कहीं 80 है, कहीं उससे कम, कुछ से ज्यादा। तो ये जो अप एंड डाउन बना हुआ है, धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में बढ़ता जा रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक क्या आपका सुझाव हो सकता है, और कितना इसको घातक माने हम? मैं तो अभी इसको घातक इसलिए नहीं मान रहा हूं कि हम इससे जीत चुके हैं, पहली फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ पे उतना नुकसान नहीं हुआ। हमारे हिंदुस्तान के वासियों की जो इम्यूनिटी है बहुत अच्छी है, और काफी ज्ञान उनको मिल गया, अनुभवी भी हो गए हैं, और 2-2, 3-3 वैक्सीनेशन, उनको वैक्सीन 2-2, 3-3 बार डोज लग चुकी है वैक्सीन की, और काफी नॉलेज और काफी सुदृढ़ है उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी। तो मैं समझता हूं कि अभी 4-5 दिन में जो 1000 के आसपास जो केस हुए हैं और सीरियस नहीं हुए हैं, हमको इसका 5 साल, 4.5-5 साल के पहले का अनुभव है पिछला, कि पहले दूसरे दिन से ही देश विदेश में लाखों लोगों की मौत होने लगी थी, और काफी सीरियस हो जाते थे, वेंटिलेटर कम पड़ते थे, औषधियां कम पड़ती थी, पीपीटी किट जो होते हैं, ये मास्क वगैरह, ये सब कम पड़ते थे। अभी किसी भी प्रकार का इस प्रकार से एक हफ्ते के अंदर जो चर्चा में आया है,
और नंबर उतने ज्यादा बढ़े नहीं है, एकदम से सडन इंक्रीज नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारा वैक्सीनेशन काम कर गया, कारगर है और देशवासी सुरक्षित हैं। जैसा कि डॉक्टर टंडन ने और आपने बताया, जानकारी दी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी बरतने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि 4-5 साल पहले की बात है, तो जो बच्चे उस समय पैदा हुए होंगे और बाद में तो उनकी भी उम्र 5-6 साल की हो गई है, उनको भी वैक्सीनेशन और सावधानी पूर्वक और स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है, सुरक्षित रखना आवश्यक है, ताकि वो किसी प्रकार से इन्फेक्शन ना हो, उनको, बुजुर्गों को इन्फेक्शन ना हो। टीबी और कैंसर के मरीज और महिलाओं को सुरक्षित रखना है। रोकथाम के जितने भी साधन सबको मालूम है, मास्क लगाना है, दूरी बनाकर के रखना है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है, हाथ को, मुंह को बार बार साफ करना है, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है और अपने बॉडी में किसी भी प्रकार से लोगों को जो बीमार वाले लोग होते हैं उनके आसपास आप ना जाएं और अपनी बॉडी को सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखना ही हमारी जीत है। कोरोना से हमें बहुत ज्यादा ज्ञान मिला है, अनुभव मिला है, जानकारी मिली है। सब बच्चे, औरत, आदमी, स्कूल के, बाजार के, दुकानों के सब लोग जानते हैं कि कोरोना क्या है, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम इसका बॉडी का अपना रखरखाव करें, कैसे आना जाना और उसमें रेस्ट्रिक्शन करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। ये सब तो मैं समझता हूँ सभी लोगों को ज्ञान हमें देना भी है, इसका एक रिवीजन कराना है और इससे डरना नहीं है। इसने अभी तक किसी प्रकार से तीसरी और ये वाली फेज में ऐसा कुछ डराया धमकाया भी नहीं है और वेरिएंट है, तो मैं समझता हूं कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है और वैक्सीनेशन हुआ है, तो मैं भी कह सकता हूं दावे के साथ कि हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। अच्छा, एक बात और है डॉक्टर करण पीपरे जी, जिस तरीके से हम बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो ये तो ठीक है, और कोविड की जो फर्स्ट मतलब पहली बार जब आया था और उस वक्त पे तो ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं कि शायद ये हम इससे बहुत आगे निकल जाएंगे, हम इससे हार नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, ये जो वेरिएंट आते हैं अलग अलग, ये क्योंकि जिस तरीके से आर.एन. टंडन जी कह रहे थे अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी हम कोई इस पे बात नहीं कर सकते कितना इफेक्टिव है, कितना घातक है, लेकिन क्योंकि इसके पेशेंट तो इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए, सिम्टम्स नॉर्मल वही हैं, गले में खराश है, थकान है, सिर दर्द है, सर्दी है, तो ये सिम्टम्स पहले भी हुआ करते थे। लेकिन ये जो वेरिएंट है, क्या वेरिएंट की एक बात होती है कि वो कितना इफेक्टिव हो सकता है या कर सकता है? अभी ये वाला जो वेरिएंट है, इससे तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सर्दी जुकाम खांसी तो वैसे भी होती है, लेकिन जब जांच में आ गया है तो इसमें ज्यादा व्यक्तियों की जांचें हो रही सर्दी जुकाम खांसी की, क्योंकि ये तो बना रहता है, 12 महीने रहता है लोगों को, और भीड़ वाले और जो ज्वाइंट फैमिलीज रहती हैं वहां भी, स्कूल कॉलेज के लोगों में, और जो दुबले पतले होते हैं या जिन्हें रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं और राइनाइटिस है और ब्रोंकाइटिस है, मैं समझता हूँ इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अभी तो नहीं डरना है और ये बढ़ेगा भी नहीं है और किसी को मारेगा भी नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि अनुभव हो गया है और बहुत सुरक्षित है बॉडी। हिंदुस्तान की आज की डेट में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। लोगों को वैक्सीनेशन लग गया है और इम्यूनिटी डेवलप हो गई, खाने पीने में ध्यान दे रहे हैं लोग, एक्सरसाइज, खेलकूद सब में ध्यान दे रहे हैं। भारत आगे बढ़ रहा है, हर प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है और ये जो वेरिएंट है ये किसी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और शासन की ओर से जो गाइडलाइंस आ रही हैं आएंगी, उनका भी हमें इंतजार करना है। और WHO की गाइडलाइंस है, ICMR की गाइडलाइंस है और जो बड़े बड़े अस्पताल में जो रिसर्च वर्क चल रहे हैं उनकी गाइडलाइंस के अनुसार हमें काम करना है। मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि मैं जो पिछला जो वाकया हमने देखा है कोविड के साथ और मरीजों को देखा है, ये किसी प्रकार से नुकसान नहीं करेगा और रहेगा, ये हमारे साथ रहेगा, ये वातावरण में रहेगा, लेकिन घातक नहीं है। ये मेरा मानना है, क्योंकि अगर होता है तो अभी हमारे हॉस्पिटल में 5-6 दिन से सुनने में आया, लेकिन मास्क का उपयोग कोई भी नहीं कर रहा है और ना कोई केस सुनने में आया। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, महाराष्ट्र में भी उतना ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है।
और कॉन्फिडेंस रखें, आप विश्वास रखें कि ये 2-4 दिन में कम होकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर आर.एन. टंडन जी, एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना है, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन वो ये भी ना सोचें कि डॉक्टर्स ने कह दिया घबराइए मत तो हम मास्क नहीं लगाएंगे। हमें अपनी प्रिकॉशन तो रखनी है, हमें अपनी सिक्योरिटी जिसको कहते हैं ना कि हमें खुद सेफ होकर चलना है, तो वो तो हमें करना पड़ेगा। वेरिएंट घातक हो या ना हो ये सेकेंडरी बात है। अच्छा, एक बात और है, कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं अभी हाल ही में सुनने में, देखिए लगातार बढ़ तो रहे हैं। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है या अब पता चला है कि उसको कोविड था, तो क्या कोविड की वजह से हम डेथ माने, या हम कह लें कि हो सकता है इंटरनल इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ हो, पेशेंट सीरियस कंडीशन में हो सकता है उस वक्त पे उसको कोविड भी हो गया हो जिसकी वजह से जान गई। तो ये इसको कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं इन चीज़ों को? लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं ये सुन के कि यदि रिसेंट में कोई कोविड से डेथ हो गई तो बड़ी टेंशन हो गई है, जबकि ऐसा होता नहीं, उसके पीछे की चीज़ों को भी देखना पड़ता है। देखिए, शुरू से ये बात हो रही है कि कोविड का इन्फेक्शन जिन मरीजों में हो रहा है, जिनको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, हार्ट की हाँ। प्रॉब्लम है, या उनके लंग्स कमजोर हैं, तो उनके ऊपर कोविड का इफेक्ट ज़्यादा हुआ, और कोविड की वजह से उनके जो ऑलरेडी कंप्रोमाइज सिस्टम था वो और कंप्रोमाइज हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो बीमारियां उनको पहले से थी, पर कोविड की वजह से वो और सीरियस हो गए, तो उसकी वजह से दिक्कतें हुई। और कोविड में उस समय जिस तरीके की प्रॉब्लम हो रही थी पहले, कि इन्फ्लेमेशन हो रहा था, क्लॉटिंग हो रही थी, वो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उस समय डेथ्स और ये सब हो रही थी। आज की तारीख में हम सबसे पहली चीज़ तो ये समझ रहे हैं कि ये जो नए वेरिएंट आए हैं, ये थोड़ा सा क्विकली फैल तो ज़रूर रहे हैं, पर उनकी सिवियरिटी उतनी नहीं दिखाई दे रही है जितनी बिल्कुल। पहले वाले वायरसेस की थी। तो ये वेरिएंट अंडर ऑब्जर्वेशन इसीलिए है कि इसको देखा जा रहा है कि ये एक्चुअल में कितनी परेशानियां खड़ी करेगा। पर यहाँ तक की बात करी जाए कि इन वेरिएंट्स की वजह से इंडिया में प्रॉब्लम नहीं आई है, परंतु अगर हम चाहे हांगकांग की बात करें, चाहे सिंगापुर की बात करें, चाहे थाईलैंड की बात करें, चाहे यूएस की बात करें, सब जगह इस वेरिएंट से डेथ रिपोर्ट हुई है। हर जगह चारों कंट्रीज में रिपोर्ट हुई हैं। तो इतना भी हम मान के नहीं चले कि ये सीरियस इन्फेक्शन नहीं करेगा, परंतु अभी तक ऐसा डिक्लेरेशन नहीं आया है कहीं से कि ये सीरियस इन्फेक्शन करेगा। पर इतना ज़रूर आ चुका है कि इसके जो वेरिएशन अभी हमने बात करी, LF7 एंड NB 1.8.1, इनके अंदर जो म्यूटेशंस हुआ है, उनमें ये पावर ज़्यादा आ गई है कि ये स्प्रेड जल्दी से हो जाता है, कंसिडरिंग जो ओमाइक्रॉन जो पहले था, जिसका ये फॉलो है, जिसकी फैमिली के ही हैं ये। तो थोड़ा सा कि स्प्रेड को रोकना है। अगर हम स्प्रेड को रोक लेंगे प्रिकॉशंस लेकर के, मास्क लगा करके, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन और अदरवाइज सारी हाइजीन को मेंटेन करेंगे, तो हम केसेस बढ़ने से भी रोक सकते हैं। केसेस नहीं बढ़ेंगे तो सिवियरिटी भी नहीं आएगी, और जो सिवियरिटी आएगी उसको हम मैनेज करने के लिए इस समय सक्षम हैं, क्योंकि हमें पता है कि बेसिक प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर हैं, क्या करना है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है पिछले 5 सालों में, उसकी वजह से हम बहुत कुछ सेव कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बाकी पैनिक करना है, पर इतना ध्यान रखना है कि हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ की ये जो नेग्लेक्ट करने वाली आदत है कि हमें तो कुछ होगा नहीं, हमारी तो बहुत अच्छी, हम बहुत अच्छा खाते पीते हैं, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर पड़ता है बीमारी को बढ़ाने में। और ध्यान रखने की भी जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि समय की सीमा है। हाल में बिल्कुल। डॉक्टर आर.एन. टंडन जी, डॉक्टर करण पिपरे जी, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने शेयर की है। देखिए, कोरोना की दस्तक है, कितनी घातक? बिल्कुल भी घातक नहीं है, लेकिन आपको कहते हैं ना कि थोड़ा सा खुद के लिए आपको वर्कआउट करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको मास्क लगाना है, पब्लिक प्लेसेस पे आप मत जाइए। इन चीज़ों को रोका जा सकता है, बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचिए कि हमें कुछ नहीं होगा, ये आपको अपने हैंड से इन चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट कराना है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।